नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो की पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी को पढ़ने वाले। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस कंप्लीट पोएम का देखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज बताने वाला हूँ जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों अ थिंक ऑफ ब्यूटी को जॉन कीट्स बाबा ने लिखा है और यहाँ पर जॉन कीट्स इसके अंदर बताते हैं कि कैसे यार जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमारे मन को मोह लेती है, हमें सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, गिले शिकवे, दुख, दर्द इन सभी से मुक्त कर देती है। सर आइए इस पोएम को एकदम अच्छे से देखते हैं और फिर लास्ट में कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन भी हम बताते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर जुड़े रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी नामक पोएम को पढ़ना। तो इस पोएम को लिखा है हमारे प्यारे से जॉन कीट्स भाई साहब ने और इनका जो जन्म है वो लंदन में हुआ था 1795 के अंदर, और इटली रोम के अंदर इनकी मौत हो गई थी। जब ये मरे थे तब ये मात्र 25 साल के थे और किसी इलनेस के कारण इनकी जो मृत्यु वो हुई थी। इनके बारे में अगर हम और पढ़ें तो ये एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कमाल धमाल कहानियाँ लिखी है जिसके अंदर बिल्कुल रोमांटिक सीन्स को दर्शाया गया है और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। यहाँ पर जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इसको भी इन्हीं की एक नॉवेल एंडीमियन से उठाया गया है। तो ये एक बेस्ड है ग्रीक माइथोलॉजी पे, जो कि कहानी एक शेफर्ड की, शेफर्ड मतलब क्या होता है, जो कि गडरिया होता है, जो कि यहाँ पर जो शीप्स हैं उनको चराता है। तो वो जो गडरिया रहता है यार, उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो परी है डायना, उससे प्यार हो जाता है और वो उसकी तलाश में घूमता रहता है, जंगलों में भटकता रहता है। तभी उसको एक अर्थली मेडन मिलती है, मतलब अर्थ की एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है और ढूंढने चला था वो डायना को और प्यार कर बैठता है एक अर्थली मेडन से। लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि वो जो अर्थली मेडन है वो और कोई नहीं जबकि डायना का ही एक रूप है, और इस प्रकार से उसको जो अपना प्यार है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर से एक थिंग ऑफ ब्यूटी नामक जो पोएम है, इसी में से इसको निकाला गया है। देखते हैं कि क्या है यार इस कंप्लीट पोएम के अंदर। बिल्कुल हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो जब आप पोएम को पढ़ेंगे ना तो उसके जो लास्ट वर्ड्स रहते हैं उनसे आपको पता लगता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। सो जैसे यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। तो फॉर एवर नेवर राइम कर रहा है तो इसको हम ए बोलेंगे। पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। तो कीप और स्लीप ये भी राइम कर रहा है तो बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी। बढ़ते हम आगे और फर्स्ट स्टेंजा को हम स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी जो फ्लेमिंगो की किताब है उसमें से इसको पढ़िएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर है, इसकी लवलीनेस इंक्रीज होती है, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। सिंपल सा स्टेंजा है। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो बोवर, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक ट्री की जो छांव रहती है, ठीक है। सो अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री इज नोन एज बोवर। इस कविता के अंदर या इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट है वो हमें बताता है कि ब्यूटी हमेशा हमारे साथ रहती है, ये कभी फेड अवे नहीं होती है। रैदर इसकी जो ब्यूटी है वो जैसे जैसे टाइम पास होता है और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अब ये हमारी क्लास की कोई ब्यूटी नहीं है भाई साहब, ये कौन सी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के यहाँ पर बात की जा रही है। पोएट बोलता है कि ब्यूटी बिल्कुल एक शेडी ट्री की तरह है जो कि सब क्रिएचर्स को शेड प्रोवाइड करती है, उनको पीसफुल और गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी क्रिएचर वो आराम से पीसफुली स्लीप कर सकता है और एक अच्छी हेल्थ का मालिक बन सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गांव में आपने देखा होगा लोग पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, है ना, वहाँ पर एक चबूतरा टाइप बना दिया जाता है और उसके ऊपर मस्त वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, पंचायतें वहाँ पर लगती है, ठीक है। सो वो क्या करती है, एकदम सभी को शांति और सुकून प्रोवाइड करती है। तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। देन यहाँ पर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो लिटरेरी डिवाइसेस को हिंदी में हम बोलते हैं अलंकार, या फिर इसको पोएटिक डिवाइसेस भी बोला जाता है। सो एलिट्रेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया कौन सी लाइन में, स्लीप स्वीट के अंदर, है ना। सो एलिट्रेशन में क्या होता है, जब आगे के दो शब्द रिपीट होते हैं, जैसे एस और एस रिपीट हो रहा है स्लीप स्वीट में, तो एस और एस रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफर भी इस कंप्लीट स्टेंजा में यूज़ हुआ है।
बोअर क्वाइट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो बोअर है, बोअर मतलब क्या होता है, वो जो ट्री की शेडी प्लेस रहती है, तो उसको यहाँ पर कंपेयर किससे किया गया है कि एकदम कामिंग इफेक्ट से उसको कंपेयर किया गया है। हेंस यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर मतलब एक सिंपल सा कंपैरिजन। मैंने कंप्लीट यहाँ पर लेक्चर बना रखा है इस लिटरेरी डिवाइसेस पर, तो उसको आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते अब हम आगे। सेकेंड स्टेंजा है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence, of the inhuman dread, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall फ्रॉम अर डार्क स्पिरिट्स। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, तो जैसे आपको साइड में इमेज में बंदा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा उदास है ना, डिप्रेस्ड है। सो मोरो का मतलब होता है टुमारो, ठीक है, द फॉलोइंग डे। रेदिंग का मतलब होता है सराउंड करना, एंड सर्कल करना, ठीक है, किसी चीज़ को घेर लेना। डेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डिप्रेस, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल, बिल्ली देख रही है कि भाई क्या हो गया इस बंदे को, इतना डिप्रेस क्यों है। ग्लूमी मतलब होता है सैड। सो पोएट यहाँ पर बोलना चाहता है कि हर दिन हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ द ब्यूटी जो कि फिल करती है अस विद द स्पिरिट टू लिव। तो ये ब्यूटी बिल्कुल हमें एनसर्कल कर लेती है और हमें बिल्कुल जागृत करती है कि उठो, जागो, दौड़ो, कार्य करो और बिल्कुल अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करो। नाउ इट इज़ द ब्यूटी जो कि हमारे अंदर एक डिज़ायर बिल्ड करती है टू लिव थ्रू। देयर आर सैड मोमेंट्स, क्रूअल पीपल अराउंड अस, ठीक है। तो यार इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बुरे बुरे लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सैड मोमेंट्स आपके सामने आएंगे। बहुत सी बार ऐसा होगा जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये जो ब्यूटीफुल यहाँ पर फ्लावर्स हैं, सीन्स हैं, है ना, अर्थ के अंदर जो भी हमारे पास हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ये सब है, सभी हमें मोटिवेट करते हैं कि यस आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, और हमारे अंदर ये एक डिज़ायर को जगाते हैं। सो पोएट यहाँ पर बोलना चाहता है कि विदाउट ब्यूटी जो अर्थ है, इट विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, ठीक है। तो अगर यार इस अर्थ पे ब्यूटी नहीं रहेगी तो सब जगह क्रूअल लोग ही आपको देखने को मिलेंगे, है ना, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स ही हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यार ये ब्यूटी है जिसको भगवान ने क्रिएट किया है, और ये हेल्प करती है हमारे जीवन में से सभी सैडनेस को रिमूव करने में और हमारे हार्ट को एकदम से पॉजिटिव बनाने में। इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है एलिट्रेशन, बेंड बाइंड में क्योंकि बी और बी रिपीट हो रहा है, नोबल नेचर में एन और एन रिपीट हो रहा है, सम शेप में क्योंकि एस और एस रिपीट हो रहा है। वहीं पर मेटाफर यूज़ किया गया है रेदिंग ए फ्लावरी बैंड में, क्योंकि जो ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर लाइफ है ये हमें बाइंड करती है टू द अर्थ, और यहाँ पर ये जो फ्लावरी बैंड है ना, इसका एग्जाम्पल लेके बताया गया कि कैसे जो नेचुरल ब्यूटी हमें सराउंड करती है और हमें हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेंजा, सन एंड द मून। Trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and the clear rills, that for themselves a cooling covert, make giants the hot season, the mid forest break। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, boon मतलब होता है blessing, रील मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। ये वो इंस्टाग्राम वाली रील नहीं है, कच्चा बादाम भाजी, है ना। सो ये वाली रील्स नहीं, ये RILLS है, जिसका मतलब होता है पतली सी एक नदी। ब्रेक मतलब होता है ना, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। सो प्रोसेस टू स्लो डाउन। यहाँ पर यार पोएट डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल थिंग्स को जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, है ना, फ्लावर्स में भी स्पेशली डैफोडिल्स हो गए, एंड ये जो हमारी रिवर्स हैं, सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। पोएट बोलता है कि ऑल दिस थिंग्स ये एक ब्लेसिंग की तरह है जो कि भगवान ने या फिर अर्थ ने हम सभी क्रिएचर्स को दी है। फर्दर वो डिस्क्राइब करता है कि जो ट्री हैं वो हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स हमें ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, रिवर्स हमें कूलनेस प्रोवाइड करती है इस हॉट समर सीज़न के अंदर। सो सारी जो चीज़ें यहाँ नेचुरल ब्यूटीज़ ये एक वरदान की तरह हैं हम ह्यूमन बींग्स के पास। इसमें लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है एलिट्रेशन, जिसमें एस रिपीट हो रहा है स्प्राउटिंग शेडी में और कूलिंग कोवर्ट में सी रिपीट हो रहा है। देन इसके बाद फोर्थ स्टेंजा आ जाएगा हमारे पास, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we heard and read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। भाई साहब बहुत ही कमाल की लाइन है। इसके अंदर हमें शब्द देखने को मिलेगा ग्रैंडियर। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है, हाई रैंक या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। माइटी मतलब होता है इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा।
इमॉर्टल मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एज, ठीक है। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा ना, उस तरफ खाई है, बिल्कुल किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है। इसमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है पोएट कि यहाँ पर पोएट फर्दर इस डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाता है ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है, और वो बताता है कि यार जैसे मस्क रोजेस है ना, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं बिल्कुल पिंक कलर के, जिनके पास एक नाइस फ्रेगनेंस रहती है। देन वो डिस्क्राइब करता है टेल्स, टेल्स मतलब कहानियाँ ऑफ द माइटी वॉरियर्स, जिन्होंने क्या किया है, अपनी लाइफ को इस कंट्री के लिए, मानवता के लिए न्यौछावर कर दिया है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए है। वो बताता है कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है बिल्कुल भगवान का दिया गया गिफ्ट है हम सभी के लिए, और ये उस नेक्टर की तरह है। नेक्टर क्या होता है, जो कि फूलों में से रस निकाला जाता है एक मधुमक्खी के द्वारा, फिर उसको ले जाती है एक छत्ते में और वहाँ पर उसको जमा करती है, फिर मानव उस छत्ते को तोड़ देता है और वहाँ से हनी निकाल लेता है। यहाँ पर पोइट यही बताना चाहता है कि ये बिल्कुल एक वो ब्यूटीफुल से रस की तरह है जो कि भगवान ने हम सभी को दिया है, और यार ये जो रस है, ये जो कंप्लीट ब्यूटी है, बिल्कुल इमॉर्टल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। जॉय फॉर एवर, देयर ब्यूटी पास इनटू नथिंग, नथिंगनेस है ना, एंड गिव अस अ रीज़न टू लिव ऑन द अर्थ, सो मेनी सॉरोज, ठीक है। हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, पीड़ाएँ हैं, दर्द हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन उन सभी को यहाँ पर ओवर पावर करने के लिए ये जो ब्यूटी है, ये हमारी मदद करती है और हमें एक खुशनुमा, खुशहाल और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक जीवन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है हैव हर्ड में, मेटाफर का यूज़ किया गया है इमॉर्टल ड्रिंक में। तो आइए अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। अनअकैडमी का यार अभी बिगेस्ट फेस्टिवल लाइव है, और ये है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जिसके अंदर आपको 45 डेज़ का प्लस का सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ में मिलने वाला है, और ये प्राइसेस और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी 10% तक अगर आप यूज़ करते हैं कोड APPedia। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको इसको अवेल करना है। तो जैसे ही आप सबसे पहले unacademy.com खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, या फिर आप अगर एप्लीकेशन पे हैं तो उस पर भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन के आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी। बहुत से बच्चों को समस्या थी सर 1 मंथ वाला तो ऑफर दिख ही नहीं रहा है, तो व्यू ऑल प्लान्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो जो 1 मंथ वाला प्लान है वो दिख जाएगा, उस पर टिक कीजिएगा, प्लस 15 डेज़ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 45 डेज़ हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप APPedia जो हमारा कोड है उसको लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो प्राइस 299 से 269 हो जाएगी, तो मतलब नींबू की प्राइस से भी कम प्राइस पर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देन यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे कर देना, तो आपका जो 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन है अनलॉक हो जाएगा। और यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जरूर से इसको ग्रैब कीजिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोड यूज़ करना है APPedia। देन इसके बाद इस प्रकार से था हमारे वाला चैप्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, और इसका हमें आंसर लगाना है। नेम दी पोएम, पोएम कौन सी है, तो भाई साहब आराम से आप बता सकते हो कि पोएम का नाम क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। देन इसके बाद हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन्स अ जॉय फॉर एवर, कैसे वो जॉय फॉर एवर रहती है, because it has a long lasting impact, it has forgettable impact, it has breathtaking impact, या it has no impact। तो आपको बताना है कि कैसे ये एकदम joy forever है। तो joy forever क्यों है, क्योंकि इसका एक long lasting effect है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि why does it never pass into nothingness, because it is eternal, ये अमर है भाई साहब। एंड व्हाट डज अ बोवर प्रोवाइड टू अस, बोवर मतलब जो हमारा वो जो शेडी प्लेस है वो क्या प्रोवाइड करती है, तो पीसफुल ग्रूव, मतलब एक पीसफुल रहने की जगह, और रिलैक्सिंग स्लीप। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन, तो हमारे प्यारे से जॉन कीट्स। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लियर रील्स, तो काचा बादाम वाली रील्स नहीं, वो है ना पानी वाली रील्स, तो क्या करती है आसपास के एरिया को एकदम कूल कर देती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कूल द सराउंडिंग एरिया। हाउ डिड द मीट फॉरेस्ट ब्रेक बिकम रिच, तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक कैसे एकदम रिच बन जाते हैं, सो विद द प्रेजेंस ऑफ मस्क रोजेस, है ना, ये आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा पैसेज में। सो ऑप्शन नंबर बी। देन विच फ्रेज इन द लाइन यूज ऑफ इमेजरी इज यूज, ठीक है। तो इमेजरी जहाँ पर आपके मन में एक इमेज क्रिएट की जाए, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, कूलिंग कोवर्ट, है ना, इसके अंदर आपके मन में क्या करे जा रही है, एक इमेज को क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर CBSE सैम्पल पेपर का प्रश्न है आपके पास, कि जो कीट्स वो डिस्क्राइब करता है ट्री को एज अ बून, बून मतलब वरदान। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ट्रीज गिव्स अप सब्सटेंस
सस्टेनेंस, बिल्कुल हमें वहाँ पर अच्छे से रहने वहने की जगह वो प्रोवाइड करते हैं। देन ट्रीज प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द हीट, ट्रीज हेल्प कीप द अर्थ क्लीन, या ट्रीज अपीयर ब्यूटीफुल टू द आई। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आपको आंसर लगाना है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू, आपको बताना है किसके रेफरेंस में, कि ट्रीज़ के रेफरेंस में। ठीक है, सो देखो इस पोएम में अगर हम देखें तो रिलीफ फ्रॉम हीट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, क्लियर रील्स करती है। ठीक है, हेंस बाकी सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी क्लियर रील्स अगर होता तो हम लगाते हैं। हेंस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट, तो ऑप्शन बी है ना। जनरली भले ही वो हीट से हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हमें पोएम के हिसाब से देखें, जॉन कीट्स के हिसाब से देखें, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न पूछा गया आपसे, रैशनलाइज व्हाई कीट्स यूज मेटाफर इन एन एंडलेस फाउंटेन, इमॉर्टल रिंग में मेटाफर का यूज़ क्यों किया गया है। तो देखो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इमॉर्टल रिंग मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, और ब्यूटी भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये जो गाइडलाइंस है आपको CBSE की मार्किंग स्कीम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि कैसे कीट्स अपनी पोएम में यहाँ पर अपील करता है टू द सेंसेस, स्टिमुलेटिंग रीडर की इनर साइट एज वेल एज सेंस ऑफ टच, स्मेल। ये 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर में आपको इसको लिखना है। तो आसान प्रश्न है, इसके अंदर आपको बस पूरी पोएम में से कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस उठाने और उनको बताना है। जैसे सेंसेस के लिए क्या जाएगा आपके पास, आपके जो सेंस रहते हैं ना, जैसे आपके ईयर, नोज़, स्मेल, तो इसके लिए ब्यूटीफुल रोज़, ये डेफोडॉइल्स, फ्लावर्स, इन सभी की बात की गई है ना। देन साइट के लिए, आपकी आंखों के लिए क्या है, आपकी आंखों के लिए ब्यूटीफुल सीनरी है ना, जिसमें आपका मून हो गया, ट्रीज़ हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। तो ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। ठीक, सो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न आए थे। 2 थिंग्स आपको बताना है जो कि पोएम में बताई गई है और कैसे वो आपको जॉयफुल बनाती है। तो आप कोई भी 2 थिंग्स बता सकते हो, सन, मून, ट्रीज, डेफोडॉइल्स ना, कोई भी 2 बता दो, और कैसे वो आपको यहाँ पर जॉयफुल बनाती है, क्योंकि वो उनकी जो ब्यूटी है वो आपको प्रभावित करती है, और वो आपको सैड ग्लूमी डेज से बाहर निकालती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिले शिकवे, दुख दर्दों से बाहर निकालती है। देन इसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देयरफॉर वी आर रेडिंग ए फ्लावरी बेंड, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि यार हम अटैच्ड ब्यूटीफुल थिंग्स है, और वो हमारे आसपास एक बिल्कुल मस्त प्रिटी सा बैंड बना के रखती है, जिससे हम बिल्कुल वो सैडनेस और बाकी सभी जंजालों से बाहर निकल सकें। वॉट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ लव ट्रबल्स एंड सराउंडिंग। तो ये क्या है, ये हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो कि हमें ट्रबल्स और बाकी सारी चीज़ों से बाहर निकालती है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, नहीं भाई साहब, हम उसको एकदम लॉन्ग टाइम तक एक्सपीरियंस करते हैं, और वो तो हमेशा जॉय फॉर एवर हमें प्रोवाइड करती है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको यहाँ पर आंसर करना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन कुछ MCQs हम देखते हैं। पोएट कौन है यहाँ पर, तो जॉन कीट्स हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी मैंशनड है यहाँ पर, सो ये सभी मैंशनड है, सनफ्लावर, मून एक्सेट्रा। विच थिंग्स कॉज करती है सफरिंग, तो यार लैक ऑफ वर्चूज़ एंड इन ह्यूमन एक्ट्स। तो लैक ऑफ वर्चूज़ मतलब अच्छे मूल्य ना होना, और बिल्कुल मानवता के विरुद्ध कार्य करना, वो सभी क्या करते हैं, सफरिंग एक मानव को देते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर क्यों है, क्योंकि इसकी ब्यूटी कभी एंड नहीं होती और लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मैसेज क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, कि ब्यूटी भाई कभी ख़त्म नहीं होती है, ब्यूटी लिफ्ट करती है स्पिरिट को बहुत ज़्यादा हाई, ब्यूटी एक जॉय फॉर एवर है। तो बिल्कुल सभी यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है इस पोएम के अंदर। व्हाट डज द थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, तो ये हमारे क्या करती है, हमें होप देती है, डिज़ायर देती है, हैप्पीनेस देती है, और पेन सफरिंग को रिमूव कर देती है। हेंस ऑप्शन नंबर डी। देन क्या इफेक्ट रहता है एंडलेस माउंटेन का, तो एंडलेस माउंटेन एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि हमेशा हमें हैप्पीनेस देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न आपको PDF में मिल जाएंगे। तो आप जब PDF नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव, तो उसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, तो आपको इसका आंसर #NS के साथ अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को चेक करूँगा और बिल्कुल वहाँ पर बता दूंगा अगर आप कोई गलती करोगे तो। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।